हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पिछली दो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है और इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है और किसी भी इक्वेशन से कंपेयर कैसे करेंगे। तो अब वैसे मैं इस पे भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब जैसे कि जनरल फॉर्म है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो इसे कोई भी किसी भी इक्वेशन के साथ कंपेयर करें या फिर इसमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी होती है कि LHS और RHS इक्वल आ जाए। यही तो हमारी जनरल फॉर्म, यही तो हमारी इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन ही होती है जिसमें LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, इसके दो सॉल्यूशन बताओ। तो कंपेयर करके a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5। तो सॉल्यूशन बताने मतलब x y की ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पर LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो इसमें मैंने बताया था कि जिसके कोफिशिएंट 1 हो, 2 हो और 4 और 5। पहले 1 को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर 2 को, फिर 4 को और 5 को। इनकी वैल्यू पहले निकालनी है। तो यहाँ पर 3 तो कभी भी कंप्लीटली डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो 4y की वैल्यू निकालते हैं। 4y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x अपॉन 4। कितने सॉल्यूशन चाहिए? दो सॉल्यूशन। तो एक बार अगर x को 0 रखा तो y कितना आएगा? 5/4 मतलब 1.25। एक बार x को 1 रखा तो y कितना आया? 5 माइनस 3 मतलब 2 अपॉन 4 मीन्स हाफ मीन्स 0.5। तो दो सॉल्यूशन क्या हुए? 0,1.25 या फिर 5/4 और दूसरा 1,0.5। और इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ax प्लस बी वाई अगर जब आगे आप पढ़ोगे कि इसे प्लॉट करके तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जो उस पर लाई करेंगे, क्योंकि हम तो x और y की कितनी भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। x की 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो चलिए हम देखते हैं इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। जो पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। और इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ ऑप्शन दे रखे हैं आपको यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बताना है कि इस इक्वेशन के क्या एक ही सॉल्यूशन होगा या सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैसे इसका आंसर तो अभी तक आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि मैं बता चुका इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होंगी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि अब मैं दोबारा भी बता रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यहाँ पर तो पहली y की वैल्यू निकली हुई है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5, ऐसे x की वैल्यूज रखते रखते चले जाएंगे और y की वैल्यू भी आती आती चली जाएंगी। तो इसलिए इस सॉल्यूशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फॉर एक्सरसाइज 4.2 का। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 3 इक्वेशन है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। वैसे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है हमें पर, लेकिन पर्टिकुलरली 4 सॉल्यूशन बताने, क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में कैसे हुआ मेंशन कर दिया उसने कि 4 सॉल्यूशन। तो प्रेफरेंस पहले किसे मिलेगी? 1, 2, 4, 5। तो पहले 1 को मिलेगी, मतलब y को। अब 1 चाहे x के साथ हो, 1 चाहे y के साथ हो, इसमें कुछ नहीं है। 1 तो चाहे किसी के साथ हो। तो y की वैल्यू निकाल ली, 7 माइनस 2x। कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4। तो पहले x की वैल्यू 0 रखी, y इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू 1 रखी, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 5। x की वैल्यू 2 रखी, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, 3। x इज इक्वल्स टू 3 रखा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 1। तो कितने पॉइंट आ गए? 0,7, 1,5 और 2,3 और 3,1।
तो ये था इसका पहला पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो वही वाई की वैल्यू निकाल ली, 9 माइनस पाई एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू रखते गए 0, तो y 9 x 1 y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। वैसे इसमें आपको पाई की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में भी शायद ऐसे ही दे रखा है। और x इज इक्वल्स टू 2, तो y हो गया 9 माइनस 2 पाई। ऐसे लिख के छोड़ोगे तो शायद नंबर टीचर काट ले, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 0,9। सॉरी 4 सोल्यूशन बताना है, तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। 4 सोल्यूशन कौन से हुए? 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3 पाई। ये हो गया आपके 4 सोल्यूशन। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। x इज इक्वल्स टू 4y। तो इसमें या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए y की वैल्यू निकाल लो, या फिर x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x 0 y 0, x 1 y 1/4, x 2 y 2/4 मतलब हाफ, x 3 y is 3/4। तो कितने सॉल्यूशन में? 0 0, मतलब ये ओरिजिन से आ रही है। 0 0 इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 1,1/4 और 2,1/2 एंड 3,3/4। आप अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को वापस इस इक्वेशन में रख सकते हैं। x की जगह 0 और y की जगह 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो मतलब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो कि बोर्ड पे लिखी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नोट। ये आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं और बताना है कि ये इनमें से कौन सा पॉइंट उसके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला पॉइंट देखते हैं 0,2। तो मैंने पहले ही बताया था कि सेटिस्फाई कराने के लिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखते हैं। अगर वो 4 आ गया तो उसका मतलब ये सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आया तो नहीं। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ये तो कंडीशन है कि अगर पॉइंट को लाई कर रहा है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? x माइनस 2y, इसमें 0,2 रखा, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 2, तो -4 आया, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। RHS में तो +4 है और यहाँ पर -4 आ गया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 2,0 लेफ्ट हैंड साइड में रखा, 2 माइनस 0 2, वहां पर तो 4 है राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब थर्ड पार्ट अब इतना नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट 4,0 लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x माइनस 2y, 4 रखा, -2 इंटू 0 मतलब 0, 4 मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो थर्ड इज द सॉल्यूशन। अब फोर्थ की बारी आती है। फोर्थ √2 और 4√2, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, यह आया √2 माइनस 8√2, ये आया √2 माइनस 8√2 मतलब
माइनस 7√2। ये तो कहीं से कहीं तक भी 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट है 1,1। फिफ्थ पार्ट 1,1 लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ थर्ड इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो नोट कर लीजिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। ये तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इस इक्वेशन में ऑलरेडी हमें गिवन है ये जो पॉइंट आपको दे रखा है 2,1, ऐसे ही तो लिखेंगे क्योंकि x2 है y1 है, ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इस बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग नहीं दिखाएंगे, हम साथ लेके चलेंगे। तो x और y की जगह 2 और 1 रख दीजिए आप। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k, और 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, तो k इज इक्वल्स टू 7। तो k की वैल्यू आ गई 7। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।